बहुत पुरानी बात है। एक गांव में लाजवंती नाम की एक महिला रहती थी। उसको एक पुत्र था, हेमराज। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए थे, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए थे। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुँह देख कर वह पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रूप रंग साधारण देहाती बालकों सा ही था, मगर लाजवंती उसे सबसे सुंदर समझती थी। मातृवात्सल्य ने आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की बुरी नजर न लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी, और कभी निकल भी जाता तो घबराकर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती थीं, हमारे भी तो लड़के हैं, तू जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर से उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्रों की याद आ जाती थी, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से न बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जगा और मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर पड़ा। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या हुआ बेटा? घबराया हुआ तू क्यों है? इस तरह क्यों बोलता है? हेमराज रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। आसपास के गांवों में उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखते ही उन्होंने लाजवंती से कहा, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है कि सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है ना? मालूम तो नहीं होता है। आप यदि चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दवा दिए देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, लेकिन हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया।
लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उनके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते थे, किंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता है? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार? अपनी मियादी पूरी करके ही उतरेगा क्या? पर कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता है। आज 11वां दिन हो गया है, बस 10 दिन की और ही तो बात है। किसी तरह यह दिन निकाल लो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए पूछा, कोई अंदेशा तो नहीं है ना? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। फिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी सहमति में हेम के पिता को बुलवा लो। लाजवंती सहम गई। लाजवंती को आशा थी कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। उसी तरह खेलेगा फिरेगा, उसी तरह नाचेगा फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसका पति रामलाल सचदेव मुल्तान में नौकर था। उसने उसे पत्र लिखा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दोगुनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबराए हुए थे। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात तो बड़ी भयानक है, सावधान रहना। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना दे रहे थे। रामलाल दवाएं भरकर बेटे के सिरहाने बैठ गया, परंतु लाजवंती के हृदय को कल न थी। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चल पड़ी। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन सामग्री के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दे रही थी। लाजवंती अन्य भाव से मंदिर में पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कानों में कह रही है कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को पिघला दिया है। परंतु उसने इतनी ही पर संतोष न किया। मात्र ईशय ने भय को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मन्नत मानी कि हे देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मनता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया हो, जैसे उसका संकट टल गया हो, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया हो। उसे निश्चय हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव भूमि पर न पड़ते थे। उसके हृदय समुद्र में आनंद की तरंगे उठ रही थी।
उड़ती हुई घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है। बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा थी। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है। मैं तीर्थ यात्रा की मन्नत मानाई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छा किया। रुपए का क्या है, हाथ की मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे तो यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानंद की मस्ती छा रही थी। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुखमंडल भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा हेम बच गया है। लाजवंती ने हेम की देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया होता। वैद्य जी ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है जो मेरे परिश्रम का फल है। मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना मुश्किल था। यह सब तुम्हारी मेहनतों का फल है। भगवान प्रसन्न हो गया। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 17वें दिन वह अपनी नौकरी पर चला गया और कहते गया कि तीर्थ यात्रा की तैयारियां करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर से वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक थी, दिल में फिर वही खुशी थी। हेम आंगन में इस प्रकार चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती तो फूली न समाती थी। तीर्थ यात्रा से पहले की रात को उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करताले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी। स्त्रियां गाती थीं, बजाती थीं, शोर मचाती थीं। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियां बन रही थीं, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाता था। लाजवंती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो रहा हो। लाजवंती की ओर गांव के लोग इस तरह देखते थे जैसे किसान तहसीलदार की तरफ देखता है। आंखों में श्रद्धा भाव के स्थान पर भय और आतंक की मात्रा कहीं छिपी हुई थी। लाजवंती से कोई मैदा मांगता था, कोई घी, कोई कहता था हलवाई खंड के लिए चिल्ला रहा है, कोई पूछता था अमचूर का बर्तन कहाँ है। कोई और समय होता तो लाजवंती घबरा जाती, पर इस समय उसके मुख पर जरा घबराहट न थी। सोचती थी कैसा सौभाग्य है जो यह दिन मिला है, आज घबराहट कैसी। परंतु सारा गांव प्रसन्न था, यह बात न थी। वहीं स्त्रियों में बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री असीम दुख में डूबी हुई थी। वह लाजवंती की पड़ोसन हर्रो थी।
अत्यंत दुख के कारण उसके कंठ से आवाज न निकलती थी। नगर होता तो वह इस उत्सव में कभी सम्मिलित न होती, मगर गांव की बात थी, न आती तो उंगलियां उठने लगती। आनंदमय हास परिहास के बीच में उसका मस्तिष्क दुख और सुख के कारण ऐसे खौल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गर्म जल का स्रोत उबल रहा हो। इसी तरह रात के 4 बज गए। लोग खा खा कर आराम करने लगे। जो बचा रहा वह गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लग गई। उसने एक टिन के बक्से में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, कंठ में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गौ पड़ोसन को सौंपी और इससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गौओं में रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में अचेत पड़ा था। यह सिसकी भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में चुप कर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक तो सन्नाटा रहा, फिर उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से माँ हर्रो के पास पहुंची और बोली, माँ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? हर्रो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना दुख लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता था, इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कुछ बात नहीं, तो रो क्यों रही हो? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध अब टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन नहीं कर सका और सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, माँ बात क्या है जो तुम इस समय रो रही हो? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे न छिपा। हर्रो ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या न बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो को क्या दुख है यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो दूर कर दूंगी, यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर किया था ना? ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था? लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं है। उसने 200 रुपयों के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंधन नहीं किया है। अब चिंता यह है कि बारात आवेगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूड़ियाँ मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। यही सोच सोच कर सूखी जाती हूँ।
लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का ब्याह नहीं कर सकते? और या उनकी दया न होगी, धर्म होगा? हरो की आंखें भर आई। वह इस समय निर्धन थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने धीरे से कहा, बेटी, यह अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काटकर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना बुरा है, तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा, न बातें करेगा। लाजवंती ब्राह्मणी की करुणाजनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर खाक कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश से कहा, चिंता न करो, तुम्हारा यह संकट मैं दूर कर दूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को मिठाई मिलेगी। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं है, मेरी भी है। हरो ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा न थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ, वह उचित कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपए लाकर हरो के सामने रख दिया। यह रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ है। लाजवंती के तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देने पर सारे गांवों में आग सी लग गई। लोग कहते थे, लाजवंती ने बहुत बुरा किया, देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। स्त्रियां कहती थी, किसी सेखी पर रात को रतजगा किया था, 60-70 रुपए खर्च हो गए, अब घर में बैठ गई है। नहीं जाना था तो इस दिखावा की क्या आवश्यकता थी। कोई कहती थी, देवी देवताओं के साथ यह हंसी मजाक अच्छा नहीं। ले देकर एक ही लड़का है, उसकी खैर मनावे। जो बुढ़ी थी वे माला की गुड़ियां फेरते फेरते बोली, कलयुग का पहरा है, जो ना हो जाए सो थोड़ा। ऐसा तो आज तक नहीं सुना था। आज तक सुनते थे आदमी आदमी से बातें करके बदल जाते हैं, परंतु अब देवताओं से बात करके भी लोग बदलने लगे हैं। पर असली भेद का किसी को भी पता न था। धीरे धीरे यह बातें लाजवंती के कानों तक भी जा पहुंची। पहले तो उसने उनकी कुछ परवाह नहीं की। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, परंतु जब सब और यही चर्चा और यही बात सुनी तो उसका चित्त भी डमाडोल होने लगा। हवा के झक्कड़ का रूप धारण कर लिया था। अब उसका मन भी डोलने लगा। लाजवंती सोचती थी, मैंने बुरा किया या अच्छा किया। एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी माँ को पसंद नहीं? और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया है, केवल कुछ काल के लिए स्थगित किया है। इस पर देवी देवता गुस्सा क्यों होने लगे? मगर दूसरा विचार उठता था कि मैंने सचमुच भूल की है। देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को
देना अपराध है। यह विचार आते ही उसका कलेजा कांप जाता था और हेम के विषय में भयानक संशय उत्पन्न होने लग जाते थे। संसार बुराइयों पर पछताता है, इधर लाजवंती भलाइयों पर पछता रही थी। दिन का चैन उड़ गया था, रात की नींद हराम हो गई थी। उसे वहम हो गया था कि अब हेम की कुशल नहीं है। उसे खेलता देखती तो उसके हृदय पर कटारियां चल जाती थी। बुरे बुरे विचार आते थे, जी डरता था, हिम्मत कांपती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल दिखाई देने लगी। रात के 12-12 बजे तक हर्रों की छत पर ढोलक बजती रही और स्त्रियों के देहाती गीतों से सारा गांव गूंजता रहा। एक वह दिन था जब लाजवंती प्रसन्न थी और हरो दुखी थी। आज हरो के यहाँ चहल पहल थी, मगर लाजवंती के यहाँ उदासी बरस रही थी। समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था, मंदिर में घंटे बज रहे थे। लाजवंती ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चल पड़ी, मगर दरवाजे पर पहुंचकर पांव रुक गए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी की मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए हुए खड़ी है। लाजवंती का कलेजा धड़कने लगा। वह डरकर दरवाजे पर बैठ गई और रोने लगी। सहसा उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है। लाजवंती का रोम रोम कान बन गया। उसे निश्चय हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ संबंध है और वह गलती पर न थी। कोई कह रहा था, देवी माता उसे सदा सुहागिन बनाओ, उसके बेटे को चिरंजीवी रखो। उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है, तुम उसको इसका फल दो। उसके बेटे और पति का बाल भी बाका न हो। यह एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो। जिस तरह उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका भी कलेजा ठंडा रखो। यह ब्राह्मणी हर्रो थी। लाजवंती के रोम रोम में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादल की तरह तितर बितर हो गए। वह रोते हुए आगे बढ़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों से लिपट गई। रात को स्वप्न में वह फिर देवी के सम्मुख थी। एकाएक देवी की मूर्ति ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर लाजवंती को गले से लगा लिया और कहा, तूने एक गरीब की सेवा की है, तूने एक गरीब को सहारा दिया है। मैं तुमसे खुश हूँ, तेरे काम से खुश हूँ। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तूने महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। लाजवंती की आंखें खुल गई। इस समय उसे ऐसा प्रसन्नता प्राप्त हुआ जैसी आज तक कभी नहीं हुई थी। आज उसने पूजा का रहस्य भी पा लिया था। कुछ महीने बीते। लाजवंती के घर पर फिर वही गाना बजाना हुआ। सामग्री तैयार हुई। लाजवंती ने फिर देवी माँ की तीर्थ यात्रा की, अपने संकल्प को पूरा किया।